Hello students, welcome to online study class of Vancouver International School. Students, due to some network problem, all of you are not able to connect to the live classes. So from now, I have decided to give you the video lecture so that you can understand the topic, and if you have any doubt, then you can clear it on my WhatsApp number. Okay? So guys, let us start the study of chapter 4 chemical bonding, which is going on. In this chapter student, इस चैप्टर में हम लोग कोसेल ल्यूइस अप्रोच को पढ़ेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे, बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड ऑर्डर्स वगैरह को समझेंगे। उसके बाद इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, वेस्पर थ्योरी जानेंगे, रेजोनेंस क्या होता है उसको समझेंगे, और बाकी जो है हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ कोसेल ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो कोसेल थे और ल्यूइस थे, इन्होंने मिलकर जो है ये बात तय की, ये बात लोगों को समझाई कि जो है जितने भी एटम्स हैं ये सारे जो हैं आपके एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। एक ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, इनकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। ये बात इन्होंने जो है अपनी अप्रोच में बताने की कोशिश की है। क्या बताते हैं लुईस और कोसेल? इन्होंने कहा कि कोई भी एटम, छोटे एटम को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे हीलियम है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होना पॉसिबल नहीं है। इनको अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितने भी एटम होते हैं, इसमें किन किन को एक्सेप्ट किया गया है, किन किन का एक्सेप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम, हीलियम वगैरह। तो ये सारे जो भी हैं वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यानी इनको जो है लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, जबकि बाकियों को 8 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लें, तो हमने आपको बताया कि जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो पहली ऑक्टेट में 2 और दूसरी ऑक्टेट में 4 हो जाएंगे। अब बचे कितने, हमने आपको बताया कि ये आखिरी ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। यही नियम जो है कोसेल और लुईस ने दिया, इसी नियम को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। आप सभी को इतना समझ में आया होगा। केवल छोटे इलेक्ट्रॉन्स को अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें बताया ऑलरेडी आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी एटम हैं वो सारे जो है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लुईस ने अपने जो है डॉट सिंबल बताए। लुईस सिंबल को जो है हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि कोई एटम है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको इस फिगर में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन के आगे एक डॉट आपको दिख रहा है, हीलियम के आगे 2 डॉट दिख रहे हैं, है ना। लिथियम के आगे एक डॉट दिख रहा है। क्यों? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसकी पहली ऑक्टेट में 2 और दूसरी में 1,
तो लास्ट वाली कौन सी है ये, इसलिए इसमें एक डॉट से जो है लुईस सिंबल दिखाया जाता है। इसी तरह बेरिलियम में आप देख रहे हैं 2 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बेरिलियम में 2 डॉट आपको इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, है ना। 2 डॉट का मतलब क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 4 है। पहली ऑक्टेट में 2 और दूसरी शेल में बचे हुए 2, तो आखिरी वाले में 2 है ना, इसलिए इनको 2 डॉट से बताया जा रहा है। इतना आप सभी को समझ में आया। ओके, तो आगे चलते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कार्बन में 4 डॉट्स बनाए गए। कार्बन के 4 डॉट्स हैं, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, नियॉन के 8। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2 और 8 यानी आखिरी ऑर्बिट में, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से जो है लुईस सिंबल दिखाए जाते हैं। तो आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि लुईस सिंबल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लुईस सिंबल क्या होते हैं, लुईस अप्रोच में क्या बताया गया, और ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऑक्टेट रूल जो लुईस ने बताया था, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे एटम हैं वो अपनी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसी को ऑक्टेट रूल बोला जाता है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ certain number of electron from one atom to another atom। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हो जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। मतलब क्या है?